नमस्कार साथियों, सभी साथियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं जो आप वीडियो में देखने वाले हैं उससे आपके आपके 20 से 25 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो तरीका बताया हूँ उस तरीके से आपका 20 से 25 लाख का फ़ायदा भी हो जाएगा। और ये हर एक घर के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ किसी घर के लिए नहीं है या फिर मैं गरीब हूँ या मैं अमीर हूँ, हर एक घर में ये चीज़ होती है और इसके लिए ये फ़ायदा आपको मिलना ज़रूरी ही है। तो उसके लिए आपको कुछ बचत करना होगा और क्या प्रोसेस रहेगा उसको जानेंगे। तो वीडियो में अगर आप आ गए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए साथियों, हम सभी के घर में एक ना एक बिजली होता ही है, हम सभी लोग बिजली का इस्तेमाल करते ही हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, हमारे घर में अगर बिजली है तो हमारे घर में मीटर भी होगा, और मीटर है तो ज़ाहिर-सी बात है हमें बिजली का बिल भी आता होगा। किसी महीने 500 आता है, किसी महीने 1000 आता है, किसी महीने 300 भी आता है, ₹100 भी आता है। कह नहीं सकते, वो अपने-अपने यूज़ेज़ के ऊपर है। लेकिन आज जो मैं तरीका बताऊँगा जिससे आपका कम से कम हर महीने का 500 से 1000 रुपए जो बिजली बिल का आता है वो आधा से आधा हो जाएगा, और आप कोई भी चोरी नहीं करेंगे, ना कोई भी इल्लीगल काम नहीं करेंगे, फिर भी आपका ये बचत हो जाएगा। आपके घर में आप बच्चे हैं, फिर तो आपके मम्मी-पापा तो बिल पटाते होंगे, तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे घर में बिल आने का एक जो कारण है, वो है हमारे घर में जो लाइट होते हैं, बोर्ड में जो लाल कलर का इंडिकेटर लाइट होता है, आप सभी लोग उसको जानते ही हैं। वो लाइट जो फिलामेंट का होता है, वो लाइट फिलामेंट का होने के कारण क्या होता है, वो एक 5 वाट का तो वो होता ही है। तो सोच सकते हैं वो एक 5 वाट का रहता है, तो आपके घर में कम से कम 5 या 10 बोर्ड हो गए, तो 10 बोर्ड में मान के चलो आपका 5 वो बल्ब लगा है। तो एक दिन में अगर वो 1 यूनिट खाता है, तो सोच सकते हैं अगर आपके घर में 10 है तो 10 यूनिट खा रहा है, तो आपका मान के चलो पर यूनिट ₹10 है, तो आपका कितना हो गया? 10 ठो है तो आपका ₹100 हो गया। जैसे तो सोच सकते हैं आपका रोज़ का ₹100 का वही बन जा रहा है। मान के चलो आपके घर में 2 है तो फिर 2 यूनिट बन रहा है। अगर मान के चलो 1 है तो फिर 1 यूनिट बन रहा है। तो अगर आप सोच रहे होंगे ₹10 है तो क्या होगा? तो सोचिए 30 दिन का आपका कितना हो गया? ₹300 होगा। एक बल्ब के कारण आपको ₹300 पटाना पड़ रहा है हर महीने। तो अगर आपके घर में ये बल्ब है तो इसको निकाल कर फेंक दीजिए, और आपको जो एलईडी वाला मिलता है, फिलामेंट वाला को हटा के एलईडी वाला लगाना है। हर एक बोर्ड में फिलामेंट वाला ही रहता है, तो आप एलईडी वाला लगा सकते हैं, या फिर आप उसको ऐसे ही रहने दीजिए। इससे आपके महीने में कम से कम 500 से 1000 रुपए जो बिल आता है वो बहुत कम हो जाएगा। और एक चीज़ हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को समझ ही नहीं आता है कि हम लोग का बिल कैसे कम ज़्यादा आ रहा है, दूसरे लोग का कम आ रहा है। देखिए एक चीज़ है, जब हम मीटर लगाते हैं तो उस टाइम हम वहाँ पे किलोवाट लिखवा कर लेते हैं। जैसे 1 किलोवाट हो गया, 2 किलोवाट हो गया, 3 किलोवाट, 5 ऐसे लिखवा कर लेते हैं। अब हमारे घर में टीवी होता है, फ्रिज होता है, फैन होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, मोबाइल चार्जिंग करते हैं और बहुत सारे ऐसे एक्सेसरीज़ होते हैं। तो हम सबको चालू करते हैं तो आपका 1 किलोवाट है। तो सोचिए अगर एक साथ 1 किलोवाट से ज़्यादा बिजली आपका खपत हो रहा है, तो फिर आपका जो मीटर में जो बिल आता है, जो ₹10 आना रहता है वो आपका ₹50 आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपके घर में ज़्यादा का खपत हुआ है और आपने कम लिखाया है, और अगर आपके घर में छापा पड़ जाता है, आप ज़्यादा चला रहे हो करके, तो फिर आपको जुर्माना भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको बहुत जल्दी से आपको समझ लेना है। जैसे कि आप टीवी चला रहे हैं तो फ्रिज चला रहे हैं साथ में, तो फिर आप उसका मान के चलो आपका 1 किलोवाट है तो आप 1 किलोवाट के अंदर का चीज़ चलाइए। जैसे एक साथ सबको मत चलाइए, एक-एक चलाइए। जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं तो फैन चला सकते हैं, गर्मी का महीना है, और अगर आप फ्रिज चला रहे हैं तो टीवी फैन को बंद कर दीजिए। तो ये एक चीज़ आपसे इसका बिजली का बिल आपका कम भी होगा और आप इसमें पकड़ा भी नहीं सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा दूसरा चीज़। अब क्या होता है, हमारे हर ही घर में मच्छर रहते हैं, तो हम वहाँ पे मॉस्किटो वाला जो स्विच रहता है उसको बोर्ड में लगा देते हैं। तो वो एक तरीके से कह सकता है कि वो मिनी हीटर है।
मतलब रात भर उसको जलाते रहता है, उसके अंदर में रहता है, तो फिर मच्छर भागते हैं। तो उसका क्या क्या काम है, उसका मेन जो काम होता है वो आपका एक हीटर है, उससे कम से कम वो 5 या 10 वाट 50 वाट का रहता है वो। तो दिन में सोच सकते हैं 50 वाट का है, तो अगर आप वो उसका 2 यूनिट या 5 यूनिट भी आपका ख़त्म कर रहा है, तो आपका दिन का सोच सकते हैं 5 यूनिट भी ख़त्म कर रहा है या 2 यूनिट भी ख़त्म कर रहा है, तो 20 रुपये हो गया। तो अगर सोचिए महीने का कैलकुलेशन निकालें तो 600 रुपये हो गया। तो आप उससे बचिए, मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपका बिल बहुत कम आएगा और आपका बहुत ये बेनिफिट आपके लिए रहेगा। उसके बाद में फ्रिज क्या होता है, जैसे हम फ्रिज चलाते हैं, तीसरे नंबर में हमारा जो तीसरे चौथे नंबर में हमारा फ्रिज है, तो फ्रिज में क्या रहता है, एक कंप्रेसर लगा रहता है। अगर हम अपने फ्रिज को दीवार से सटा कर रखते हैं तो क्या होता है, वो जो हीट वहाँ से फ्रिज से निकलता है, तो वो हीट दीवार से सटा रहने के वजह से वो उसका जो कंप्रेसर है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इससे ज़्यादा बिजली बिल खपत होता है। और ठंडे के दिन में भी हम फ्रिज को फुल कर दिए रहते हैं तो कंप्रेसर ज़्यादा चलता है, तो इससे हमारा बिजली बिल भी ज़्यादा आता है। अब हम एक और गलती करते हैं फ्रिज के साथ में, जैसे हमारा फ्रिज ठंडा है और सीलिंग फैन चल रहा होता है और हम फ्रिज के दरवाजे को खोल देते हैं, इससे क्या होता है कि उसका जो जितना हवा ठंडा वाला रहता है फ्रिज में बना रहता है वो बाहर निकल जाता है और हमारा फ्रिज को फिर कंप्रेसर का चलना पड़ता है, फिर हमारा उससे बिजली बिल ज़्यादा खपत होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, इसको आप कम कर देंगे तो आपका बिजली बिल बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद में चौथे नंबर पे है हम लोग मोबाइल तो रहता ही हम लोग के पास में, तो मोबाइल में क्या करते हैं, मोबाइल का एक चार्जर रहता है, चार्जर को बोर्ड में लगाकर छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, उसमें 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी। तो उसका जो प्राइमरी होता है वो तो चलते रहता है, तो उससे आपका बिजली बिल खपत होता है, इससे भी आपका दिन में 1 या 1.5 यूनिट आपका ख़त्म हो जाता है, तो इससे भी बचिए। उसके बाद में हमारा जो नंबर में आता है वो है हमारा बल्ब। बल्ब क्या होता है, पहले ज़माने का जो फिलामेंट वाला बल्ब होता है वो 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट का रहता है। इससे क्या होता है, हम लोग का जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा यूनिट में बनते जाता है और हमारा बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करना है, इससे आपका काफ़ी सारा बिजली बिल कम हो जाएगा। उसके बाद में हम सीलिंग फैन जो पुराना वाला चलाते हैं उसमें बहुत लोड लेता है, तो आज के ज़माने में बहुत कम सस्ता वाला आपको फैन सीलिंग फैन मिल जाएगा जो आपका 50 से 60 वाट के अंदर में रहता है, वो आपके लिए बेटर रहेगा, उससे आपका कम बिजली बिल आएगा। उसके बाद में हम वाटर पंप का इस्तेमाल करते हैं घर में, तो वाटर पंप 1.5 एचपी का, 2 एचपी का भी रहता है, हाफ एचपी का भी रहता है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो बिजली बिल है, और जैसे हम पानी का टंकी भरते हैं, टंकी भरने के बाद में भी फिल होकर चलते रहता है, तो उसको बंद करेंगे भी तो उससे बहुत कम आएगा। उसके बाद में हमारे घर में कैथोड रे टाइप का मतलब बड़ा वाला टीवी रहता है, उसमें बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर लगा रहता है, उसमें फिलामेंट टाइप का वो चीज़ें बल्ब वगैरह लगे रहती हैं, उससे क्या होता है हमें ज़्यादा बिल आता है। तो इस सब चीज़ों को आप एलईडी टीवी लगाइए, उस टीवी को बेच दीजिए या फिर उसको बंद करके रख दीजिए, तो इससे क्या है आपका बिजली बिल बहुत कम हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से आप अपने मीटर का बिजली बिल को बहुत कम करवा सकते हैं इन सभी चीज़ों को, और ऐसे चीज़ों को आपके लिए मैं बहुत रिसर्च करके लाता हूँ। तो आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जानना सबको बहुत ज़रूरी है। और मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट लाकर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।